मोना, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे पास आओ। देखो आज मेरा मन नहीं है। कोई बात नहीं, मन तो मैं बना दूंगा। चलो डिनर पर चलते हैं। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, फिर मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। मोना एक शॉर्ट ड्रेस पहन कर आती है जिसमें वह बहुत सुंदर लगती है। अरे वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। और तुम्हारी ये प्यारी प्यारी सुनहरे लंबे बाल सच में मुझे तुम्हारा दीवाना बनाते जा रहे हैं। बस भी करो, कितनी तारीफ करोगे मेरी। दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना था। आई लव यू सो मच। ये गुलाब का फूल तुम्हारे लिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओह माय गॉड, इतने हैंडसम लड़के को कोई मना कैसे कर सकता है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही विकास बहुत खुश होता है और मोना का हाथ पकड़कर उसे शादी करने के लिए मंदिर लेकर जाने लगता है। तभी अचानक से कंचन की नींद खुलती है और वह घबराकर अपने चारों तरफ देखने लगती है। हे भगवान, ये मैंने क्या देखा। भगवान जी दोबारा ऐसा सपना मत दिखाना। मैं अपने पति को इस तरह किसी और का होते हुए कभी नहीं देख सकती। तभी कंचन की नजर उसके तकिए पर पड़ती है जहां उसके टूटे हुए बहुत सारे बाल पड़े होते हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? क्यों मेरे बाल इतने ज्यादा झड़ रहे हैं? अगर यही चलता रहा तो एक दिन मैं गंजी हो जाऊंगी। मुझे जल्दी डॉक्टर से मिलना होगा। ऐसा सोचकर कंचन सो जाती है और जब वह सुबह उठती है तो अपने पति का ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वह डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर, मेरे बाल रोजाना झड़ते ही जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मुझे क्या हुआ है। आप एक बार प्लीज चेक कीजिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर कंचन के कहने पर उसका एक चेकअप करते हैं। चेकअप के चलते उन्हें ये पता चलता है कि कंचन को एलोपेशिया एरेटा जैसी बीमारी हो गई है जिसमें उसके बाल झड़ते ही जा रहे हैं। एलोपेशिया एरेटा एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी के बाल कम झड़ते हैं तो किसी के ज्यादा, और एक समय आने के बाद वो इंसान गंजा हो जाता है। आपको भी ये बीमारी है और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। अगर मैं गंजी हो गई तो मैं बहुत बुरी दिखाई दूंगी। कोई ना कोई तो इलाज होगा ही। माफ कीजिएगा, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मुझे इसके लिए कोई ना कोई इलाज जरूर मिले। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद कंचन रोते हुए वापस घर लौट आती है। अब ऐसे ही रोजाना उसके थोड़े थोड़े बाल झड़ते ही रहते हैं जिससे उसका आगे का माथा भी गंजा सा लगने लगता है। अरे कंचन, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे सारे बाल झड़ते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुझे एलोपेशिया एरेटा जैसी बीमारी है जिसमें सारे बाल झड़ने लगते हैं। ये बीमारी मुझे क्यों हुई, कैसे हुई, मुझे समझ नहीं आ रहा। विकास ये सुनकर शांत हो जाता है। वह कंचन को देखकर अपने मन में सोचता है। आज तो घर पर मैंने अपने बॉस और कुछ लोगों को डिनर पर बुलाया था, लेकिन कंचन की यह हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें घर पर बुलाना चाहिए। ये मेरी पत्नी कम बुढ़िया ज्यादा लग रही है। क्या हुआ विकास जी, आप क्या सोच रहे हो? एक्चुअली एक काम करो, तुम अपनी आज माँ के घर हो आओ। काफी दिनों से गई नहीं हो, तुम्हें उनसे मिलकर अच्छा लगेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं माँ से मिलने चली जाती हूँ। लेकिन आपका रात का खाना? रात का खाना मैं बाहर से खा लूंगा, तुम टेंशन मत लो। विकास की बात सुनकर कंचन अपना सामान पैक करती है और अपनी माँ के घर चली जाती है। जिसके बाद शाम को विकास अपने बॉस और ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज के साथ अपने घर पर आता है और पार्टी करता है। रात के समय उसका बॉस और एम्प्लॉयज पार्टी करके चले जाते हैं और विकास आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है उसके घर की घंटी बजती है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही रात को पी ली थी, इसलिए हैंगओवर हो गया है। शायद कोई आया है, मुझे जाकर देखना चाहिए। विकास ऐसा सोचकर अपने घर का दरवाजा खोलता है जहां दरवाजे पर उसकी बीवी कंचन के साथ उसकी छोटी बहन दीपा भी होती है। अरे तुम आज ही आ गई? हाँ जीजा जी, दरअसल बात यह है कि मेरा मन कर रहा था कि कुछ दिन दीदी के साथ उनके घर पर ही रुक जाऊं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तुम्हारा ही तो घर है, आ जाओ अंदर। विकास इस तरह दीपा को घर के अंदर बुला लेता है। दीपा बहुत सुंदर और उसके बहुत घने लंबे बाल थे जिससे उसकी खूबसूरती को चार चांद लगे थे। और दूसरी तरफ विकास की बीवी जो रोजाना दिन प्रतिदिन गंजी होती जा रही थी। क्या बात है दीपा, तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे हैं। क्या करती हो इन बालों के लिए? मैं तो कुछ नहीं करती हूँ जीजा जी, अपने आप ही इतने बड़े हो गए। वैसे क्या आपको मेरे बाल पसंद आए? अब क्या करूं, तुम्हारे बालों के साथ साथ तुम भी तो इतनी खूबसूरत हो। तुम भी मुझे बहुत पसंद आई। कंचन को ये हंसी मजाक लग रहा था लेकिन विकास पूरी पूरी लाइन मार रहा था अपनी साली के ऊपर। कुछ दिनों में विकास दीपा के बहुत करीब आ जाता है।
दीपा, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे इन लंबे बालों की वजह से तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती हो। क्या जीजा जी, आप भी हमेशा मेरी तारीफ ही करते रहते हो। अब तुम्हारी बहन को देखो ना, पहले तो थोड़े बाल जा रहे थे और अब तो पूरी ही गंजी हो चुकी है। हाँ हाँ, मैंने उन्हें देखा, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी बीमारी में ऐसा ही होता है। वैसे तुम बुरा ना मानो तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाएं। जीजा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्यों, तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी? देखो, मैं तो अपने दिल की बात बता रहा हूं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूं। नहीं जीजा जी, आप मेरी बहन के पति हो। अरे साली साहिबा भी तो आधी घरवाली ही होती है, और तुम जैसी खूबसूरत लड़की मेरे जैसे लड़के के लिए मना कैसे कर सकती है? तुम्हारी ये घुटनों से लंबे बाल मुझे बहुत पसंद है। मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है। दीपा विकास की बातों में आ जाती है, जिसके बाद अब वह दोनों कभी छत पर तो कभी घर से बाहर छुपकर मिलने लगते हैं। कितना अच्छा मौसम है, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं जीजा जी। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। अरे वाह, आइसक्रीम खाने का मन तो मेरा भी कर रहा है, चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ये सुनते ही विकास आनाकानी करते हुए कहता है, अरे तुम्हें हमारे साथ चलने की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए तो हम यहीं पर ले आएंगे, तुम यहीं पर रहो। चलो दीपा, हम दोनों चलते हैं। इस तरह विकास दीपा को अपने साथ ले जाता है और यहाँ बेचारी कंचन उनके जाने के बाद रोते हुए अपने आप से कहती है, मुझे पता है मेरे पति मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं गंजी हो गई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन और मेरे पति के बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि आजकल विकास जी दीपा को बहुत ज्यादा समय देते हैं, मेरी तरफ तो वो देखना भी पसंद नहीं करते। कंचन ऐसा सोचकर अपने कमरे में रोती रहती है। इधर विकास दीपा को आइसक्रीम खिलाने के बाद वॉकिंग करवाने के लिए लेकर चला जाता है, जहां वह दीपा से कहता है, दीपा देखो, मैं तुमसे इतना प्यार करने लगा हूं कि अब मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। दरअसल बात यह है कि मैं ये सोच रहा था क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। क्या कहा आपने? शादी? आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? अरे इसमें इतना शौक होने वाली कौन सी बात है? सही तो बोल रहा हूं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से शादी करके खुश रहेंगे। शादी कोई गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है जीजा जी। और हाँ, जो आदमी मेरी बहन के गंजी होने के बाद मुझे मेरे लंबे बालों की वजह से पसंद करने लगा, वह आदमी कल को अगर मैं गंजी हो जाती हूँ तो मुझे भी किसी और के लंबे बालों के लिए छोड़ देगा, और ऐसे इंसान से मैं शादी नहीं कर सकती। दीपा ऐसा कहकर वापस अपनी बहन कंचन के पास आ जाती है, जिसके बाद अगले दिन ही दीपा कंचन को एक बहुत बड़े पार्लर में लेकर जाती है, जहां वह उसके सर पर हेयर एक्सटेंशन करवाती है। अरे वाह दीदी, आपके हेयर एक्सटेंशन ने तो आपको मुझसे भी बहुत सुंदर बना दिया है। अब आप इन बालों के साथ बहुत खूबसूरत लग रही हो। कंचन की आंखों में आंसू आते हैं और वह अपने बालों को देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वह अपनी बहन को गले से लगाती है। बहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या दूर कर दी। हाँ दीदी, आपको खुश देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वैसे अब मुझे वापस अपने घर चले जाना चाहिए, आपके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन दीपा अपना सामान पैक करके अपने घर लौट आती है। यहाँ कंचन के सर पर दोबारा से इतने प्यारे बाल देखकर विकास को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कंचन को पहले की ही तरह दोबारा से प्यार करने लगता है और उसके साथ खुशी खुशी रहता है।